हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ जो भारतीय रेलवे से संबंधित है। फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 से 4 नंबर के लगभग प्रश्न भारतीय रेलवे से जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आप ऐसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देने वाले हैं जो रेलवे से ही संबंधित है, तो उनके लिए प्रश्नोत्तरी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बने रहें आप हमारे चैनल के साथ और शुरू करते हैं हम। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह की और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं रेलवे से संबंधित, तो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार लिख जरूर दें। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? 1988, 1972, 1982, 1963। तो फ्रेंड्स, ये जो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था 82 में। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन जो है भारत की एक विलासदायी रेलगाड़ी है और इसको चलाने का जो उद्देश्य था वो था राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। अगस्त 2009 में 2009 में इस ट्रेन को नवीकृत करने के बाद दोबारा फिर से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? नाम आपके सामने है, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ये नाम है जवाहरलाल नेहरू जी का। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की जो तेज चलने वाली सवारी गाड़ियों की एक श्रृंखला है और जिसका परिचालन भारतीय रेलवे करता है और जवाहरलाल नेहरू की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में इसको चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। कोंकण रेलवे परियोजना कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा कौन सा राज्य है? चौथा राज्य, तो ये है राज्य केरल। दक्षिण भारतीय का राज्य केरल कोंकण रेलवे परियोजना की भारत की मुंबई और मैंगलोर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। कोंकण रेलवे परियोजना का महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा केरल भी एक पार्ट है। तो 3 राज्यों को आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जो रेलवे है वो है दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे लघु रूप में दपरे भी कहा जाता है। कहीं कहीं ट्रेन पर आपने द प रे लिखा देखा होगा, द प और रे ऐसे करके लिखा हुआ देखा होगा आपने। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2003 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो हुबली में स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं? मतलब रेलवे की जो बोगी होती है, ट्रेन के जो डिब्बे हैं, वो किस स्थान पर बनाए जाते हैं? कपूरथला, चितरंजन, पेराम्बूर, बैंगलोर। तो ये जगह का नाम है पेराम्बूर। ये ऑप्शन नंबर 3, भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां जो है वो तमिलनाडु के पेराम्बूर में बनाई जाती है। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहां पर स्थित है? ए पेराम्बूर, बी वाराणसी, तीसरा है कपूरथला और चौथा बैंगलोर। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी, यहाँ पर स्थित है। डीजल रेल कारखाना वाराणसी में स्थापित भारतीय रेल का डीजल रेल इंजन का निर्माण करता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। 1961। फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि मैं इसको उंगलियों से लिखने का प्रयास कर रही हूँ, इस वजह से टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है। भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई थी? दिल्ली से बॉम्बे तक, बॉम्बे से ठाणे तक, कलकत्ता से इलाहाबाद तक और बॉम्बे से मद्रास तक। तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश रेलवे लाइन
बिछाई थी, पहली बार जो चली भी थी बॉम्बे से ठाणे तक, बॉम्बे से ठाणे तक ब्रिटिश द्वारा पहली बार बॉम्बे से ठाणे तक बिछाई गई, और पहली रेल जो चली वो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853, 1853 को चलाई गई और मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चलाई गई, जिसमें लगभग 400 यात्रियों ने यात्रा की थी, 400 यात्री। फ्रेंड्स, अब दोस्ती तो हो ही गई है, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगी। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? उत्तर में, तो उत्तर हमारे सबसे उत्तर में, मतलब भारत के सबसे उत्तर में हमारा एक ही राज्य है, और वो राज्य है हमारे भारत का ताज, जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर में है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, और ये कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। भारत के सबसे उत्तर में यह है, और रेलवे स्टेशन अन्य स्थानों के लिए कश्मीर घाटी की ओर बढ़ रहे पर्यटकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान IRIFM किस शहर में है, जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था, इस जगह का नाम है सिकंदराबाद। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान IRIFM की स्थापना हैदराबाद के सिकंदराबाद में की गई, जहां पर रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था, और साथ ही साथ संस्थान में रेलवे के वित्त प्रबंधन से संबंधित प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। आगे के क्वेश्चंस रेलवे से संबंधित तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको भी ध्यान से देखें। नीदरलैंड के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे मार्क रूट को क्या उपनाम मिला, क्योंकि किसी भी घोटाले का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसा कौन सा उपनाम मिल गया? तो इनको उपनाम मिला था टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कार के किस हिस्से का मुख्य कार्य चालक की सुरक्षा करना है? तो इसका आंसर मुझे लगता है सभी को मालूम होगा, सीट बेल्ट। ये चालक की सुरक्षा करता है, इसलिए आपको भी सीट बेल्ट लगाकर ही बैठना चाहिए चालक की सीट पर। साथ ही साथ अगर आप बगल में बैठते हैं, साइड सीट पर बैठते हैं, फिर भी आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। विशाखापत्तनम में स्थित सेवा मुक्त पनडुब्बी INS कुरुसुरा को किसमें बदल दिया गया है? तो इसको म्यूजियम बना दिया गया है। ये पुरानी पनडुब्बी थी जिसको म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो शहर के नाम में जेनेरियो किसको संदर्भित करता है? ब्राजील का एक शहर रियो डी जेनेरियो, और किसको संदर्भित करता है? तो ये एक महीने को संदर्भित करता है, एक महीना है। इनमें से किस लेखिका को प्यार से एनी आपा के नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम है कुर्तुलेन हैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ओलंपिक में किस खेल में पदक जीता? तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में इन्होंने तीरंदाजी में रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवों की एकमात्र बहन, महाभारत से संबंधित प्रश्न है, कौरवों की एकमात्र बहन का क्या नाम था? धारिणी, मंथरा, तारा, दुशाला। तो दुशाला नाम था इनकी बहन का, कौरवों की बहन का। तो ये अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 तक VR चौधरी भारतीय सशस्त्र बलों में किस रैंक पर हैं? तो ये एयर चीफ मार्शल हैं।
आगे के प्रश्न फिर से आपको रेलवे से ही मिलेंगे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई वीटी, बी मुंबई चर्च गेट और सी है ग्वालियर, डी गोरखपुर। तो फ्रेंड्स, जो मुंबई वीटी है, यहीं पर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान स्थित है पुणे में। भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो रेलवे प्रशिक्षण जो संस्थान है उनकी संख्या है 5। क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? मतलब हर क्षेत्र में हमने रेलवे का कितना विस्तार किया है, इस आधार पर विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? तो विश्व में हमारा स्थान है दूसरा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में गेज का कौन सा प्रयोग किया जाता है? गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, संकीर्ण गेज और विशेष गेज। फ्रेंड्स, वो जो दो पटरियों के बीच की दूरी होती है उसको हम गेज कहते हैं। रेलवे की जो दो पटरियां होती हैं उसके बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं। तो किस प्रकार के गेज का प्रयोग होता है पहाड़ी क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में संकीर्ण गेज, मतलब जो दूरी होती है वो कम होती है, संकीर्ण गेज का उपयोग किया जाता है। अब भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो ये हम कर चुके हैं, जम्मू तवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो रेलवे प्रौद्योगिकी के संस्थान है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? ये भी हम कर चुके हैं फ्रेंड, ये है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया था? तो 1974, 1961, 1971, 1973। तो भाप के इंजन का निर्माण जो बंद किया गया वो किया गया था 1971 में, 1971। भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है? मतलब ये बनाने वाला जो जगह है वो कहाँ स्थित है? तो बनाने वाली जगह है बैंगलोर में। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे NEIEFR के मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का फ्रंटियर रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है मलगीन, गुवाहाटी में। मलगीन, गुवाहाटी, उत्तर पूर्व। निम्न में से किन शहरों में पहली उपमार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी? पहली उपमार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी कलकत्ता में। जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा विभाग करता है? तो रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई वीटी, चेन्नई, सिकंदराबाद, मुंबई। तो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो स्थित है सिकंदराबाद में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब उत्तरी की बात कर लेते हैं। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, तो दक्षिण भारत का राज्य मद्रास, चेन्नई, नया नाम मद्रास, पुराना नाम। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, किसने रेलवे इंजन का आविष्कार किया था? तो रेलवे इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफनसन। भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये स्थित कहाँ है? ए नासिक, बी बड़ौदा, सी जमालपुर, डी
पुणे। तो फ्रेंड्स ये स्थित है जमालपुर में। मेट्रो रेलवे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कार्यरत है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में मेट्रो रेलवे कार्यरत है। बाकी जो दो राज्य बचते हैं उनमें मेट्रो रेलवे काम नहीं करती है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय गलत है, मतलब यहाँ पर मुख्यालय दिए गए हैं तो कौन सा गलत है? दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद सही है। दक्षिण रेलवे चेन्नई, उत्तर रेलवे दिल्ली। तो फ्रेंड्स ये वाला गलत है, केंद्रीय रेलवे भोपाल। यही गड़बड़ है, बाकी सभी सही है। पहली भारतीय ट्रेन कहां से कहां तक शुरू हुई थी? तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मुंबई से ठाणे तक। पहली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई? तो भारत में पहली ट्रेन 1853 में, 1853, 1853 में। भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन की रेलवे लाइनें स्थापित की थी? किस गवर्नर जनरल के शासन काल में रेलवे लाइनें स्थापित की गई थी? तो इस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी। स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त होती हैं उसे क्या कहा जाता है? रेल लाइनें जहां समाप्त हो जाती हैं ऐसी जगह, ऐसे स्टेशन को हम कहते हैं ब्लॉक स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन। भारत की शुरुआत में रेल की गति क्या थी? कितने किलोमीटर प्रति घंटा? तो ये 34 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी रेलवे की स्पीड थी जब शुरू में रेलवे स्थापित हुआ था उस समय। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।